जब अधर्म का सीमा लांघ जाए, जब अहंकार स्वयं को ईश्वर मानने लगे, जब प्रहार हुआ एक बालक की निष्काम भक्ति पर, तब धर्म मौन नहीं रहा। तब ब्रह्मांड की शांति टूटती है, आकाश गरजा, दिशाएं कांपी और प्रकट हुआ ईश्वर का वह स्वरूप जो न पूर्णतः मानव था न पशु। वह थे भगवान श्री नरसिम्हा, न केवल अवतार बल्कि स्वयं प्रलय का उद्घोष। दोस्तों, ये बात है 100 वर्ष पुरानी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिन्होंने अपनी प्रचंड शक्तियों से तीनों लोकों देवलोक, भूलोक और नरक में आतंक फैला दिया। पृथ्वी पर मानव जाति त्राही कर रही थी। पाताल में असुरों का दर्प चरम पर पहुंच चुका था। हिरण्याक्ष, जो बल और अहंकार का प्रतीक बन चुका था, उसका अभिमान इस कदर बढ़ा कि उसने माता पृथ्वी को, जो स्वयं जीवन का आधार थी, अपने बल से उनकी कक्षा से उठाकर छिपा दिया। गर्भोदक महासागर की असीम गहराइयों में देवी पृथ्वी के अपहरण से संपूर्ण सृष्टि डगमगाने लगी। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली, जो सृष्टि के पालनकर्ता और धर्म के रक्षक हैं। उनकी पुकार थी, हे नारायण, कृपया देवी पृथ्वी को मुक्त कराइए, अन्यथा सृष्टि का अंत अब निश्चित है। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने तृतीय अवतार वराह रूप में अवतरण किया। यह रूप था एक दिव्य विशालकाय शूकर का, जिनके दांत तलवारों से भी अधिक तीव्र थे, जिसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला चल रही थी और जिसका शरीर इतना विशाल था कि समस्त सृष्टि उसमें समा सकती थी। भगवान वराह की गर्जना से पाताल कांप उठा। उन्होंने अपने तीक्ष्ण दांतों से देवी पृथ्वी को गर्भोदक महासागर की गहराइयों से ऊपर उठाया। हिरण्याक्ष ने जब यह दृश्य देखा तो उसका अहंकार और क्रोध ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। उसने ललकारा, कौन है यह जो मेरे साम्राज्य में प्रवेश करने का साहस करता है? फिर उसने अपनी विशाल त्रिशूल चलाया और असंख्य अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण किया, परंतु भगवान वराह अडिग रहे। उनकी दिव्य शक्ति के आगे हिरण्याक्ष का संपूर्ण बल एक क्षणिक लहर से अधिक कुछ भी नहीं था। पाताल की गहराइयां थर्रा उठी और अंत में भगवान वराह ने उसे अपने तीव्र दांतों से उठाकर पाताल भूमि पर पटक दिया और उसका वध कर दिया। सृष्टि में संतुलन लौट आया, परंतु हिरण्याक्ष का भ्राता हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु से क्रोध में जल उठा। उसका हृदय विष्णु के प्रति घृणा और प्रतिशोध से भर गया और उसने मन ही मन प्रतिज्ञा ली, मैं उस विष्णु को समाप्त कर दूंगा। हिरण्यकश्यप ने हिमालय के घने वनों और ऊंचे शिखरों के मध्य एक निर्जन स्थान को तपस्या हेतु चुना। उसने अपने शरीर और चित्त को पूर्णतः ब्रह्मा की तपस्या में समर्पित कर दिया। वह तन मन से लीन हो गया, सृष्टि के आदि सृजक परम पिता ब्रह्मा की साधना में। और उसी समय हिरण्यकश्यप के महल में थी उनकी पत्नी रानी कयाधु, एक सौम्य, शालीन और धर्मपरायण स्त्री। वो उस समय गर्भवती थी और जब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन थे, तभी इंद्रदेव ने छल पूर्वक कयाधु का अपहरण कर लिया। परंतु तभी प्रकट हुए देवर्षि नारद। उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज, एक गर्भवती नारी पर अन्याय? यह धर्म नहीं, अधर्म है। यह सृष्टि के संतुलन के विरुद्ध है। इंद्रदेव मौन हो गए और नारद मुनि की आज्ञा मानते हुए उन्होंने कयाधु को मुक्त कर दिया। देवर्षि नारद उन्हें अपने आश्रम ले आए, एक ऐसा स्थान जहां हर श्वास में नारायण का नाम था, जहां हर ध्वनि, हर पत्ता, हर हवा केवल विष्णु की कथा कहता था। वहीं
कयाधु ने विश्राम किया और नारद मुनि ने उन्हें सुनाई। श्री हरि की लीला कथाएं, हर मंत्र, हर कथा उस अजन्मे शिशु तक पहुंचती रही और वहीं कयाधु के गर्भ में पल रहा था प्रहलाद। उसकी आत्मा जन्म से पूर्व ही परमात्मा से जुड़ चुकी थी। उसके रोम रोम में नारायण बसने लगे थे। उधर दूसरी ओर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए सृष्टि के आदि निर्माता परम पिता ब्रह्मा। उनकी दिव्य आवाज गूंजी, हिरण्यकश्यप, तेरी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मांग, क्या वर चाहिए तुझे? हिरण्यकश्यप के नेत्रों में तप नहीं बल्कि प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। उसने कहा, ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, अमरता सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, यह संभव नहीं। कोई और वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने चतुराई से एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे मृत्यु के परे पहुंचा दे। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी मानव के हाथों, न किसी पशु के द्वारा, न देव, न दानव, न यक्ष, और न ही आपकी बनाई किसी अन्य सृष्टि की जाति द्वारा, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। मैं अजेय रहूं। ब्रह्मदेव ने उसकी चतुराई को पहचाना, परंतु तपस्या के प्रभाव और ब्रह्मांड के नियमों के अधीन होकर उन्होंने वह वरदान दे दिया जिसने सृष्टि को संतुलन से बाहर कर दिया। और तभी जब हिरण्यकश्यप को झांत हुआ कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी कयाधु का अपहरण हुआ था, उसका क्रोध लोगों को भस्म कर देने को तत्पर हुआ था। उसके अहंकार ने उसे सृष्टि का अधिपति मान लिया। उसने अपनी अपार सेना और उस अभूतपूर्व वरदान के बल पर तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया। वहीं दूसरी ओर कुछ समय पश्चात देवर्षि नारद के आश्रम में कयाधु ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। उनके जन्म की आभा इतनी दिव्य थी कि जैसे साक्षात नारायण ने किसी रूप में अवतार लिया हो। प्रहलाद के जन्म की खबर सुन हिरण्यकश्यप के महल में हर्षोल्लास छा गया और कयाधु अपने पुत्र को लेकर महल लौट आई। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को देखकर प्रेम से भर गया। उसे विश्वास था यही बालक उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और तीनों लोकों में उसका नाम अमर करेगा। लेकिन वह क्या जाने कि इस नन्हे बालक का हृदय नारायण की भक्ति से ओतप्रोत है। वह छोटे छोटे कमल पुष्प लेकर नारायण को अर्पित करता और सबको बताता, मेरे प्रभु हर कण में है, हर श्वास में है, हर दिशा में सिर्फ नारायण है। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता है तो उसका अहंकार प्रचंड ज्वाला बनकर फूट पड़ा। वो गरजा, प्रहलाद, ये विष्णु कौन है? मैं ही हूं इस सृष्टि का ईश्वर, मेरी पूजा करो, विष्णु की नहीं। पर प्रहलाद ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, पिताजी, नारायण ही इस सृष्टि के मूल है, वही मेरे हृदय में बसे हैं, हर कण में, हर श्वास में वही है मेरे स्वामी। ये शब्द हिरण्यकश्यप के लिए एक वज्र समान थे। उसने दहाड़ते हुए कहा, यह बालक मेरा पुत्र होकर मेरे शत्रु की भक्ति करता है तो अब इसे मैं स्वयं सुधारूंगा। पहला प्रयास हुआ दंड का। उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, इस बालक को एक विशाल शिला से बांध दो और उसे समुद्र की अथाह गहराइयों में फेंक दो। सैनिकों ने वैसा ही किया, परंतु वह शिला तैरने लगी। सृष्टि ने देखा जहां मृत्यु होनी थी वहां जीवन ने विजय पाई। हिरण्यकश्यप क्रुद्ध हुआ। उसने कहा, गुरुकुल में डालो इसे, दैत्य शास्त्र पढ़ाओ, मुझे चाहिए एक उत्तराधिकारी, भक्त नहीं। प्रहलाद गुरुकुल गया, पर वहां भी
वो अपने साथियों को विष्णु की कथाएं सुनाता रहा। गुरुओं ने हार मान ली। उन्होंने कहा, राजन, ये बालक नहीं, ये तो भक्तों का प्रतीक है। अब हिरण्यकश्यप ने पुकारा अपनी बहन होलिका को। होलिका, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने कहा, इस प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठ जा। मैं देखना चाहता हूं क्या तेरा वरदान मेरी इच्छा से बड़ा है। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रविष्ट हुई। अग्नि भड़की, लपटें नाच उठी, परंतु जहां कपट था वहां अग्नि ने न्याय किया। होलिका भस्म हो गई। प्रहलाद नारायण का नाम जपता हुआ सकुशल बाहर आ गया। पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक था भक्ति के इस अमर रूप के आगे। हिरण्यकश्यप का धैर्य अब चूर चूर हो चुका था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को सभा में बुलाया और क्रोध से कांपते हुए हिरण्यकश्यप गर्जा, प्रहलाद, बता कौन है जो तुझे मेरी यातनाओं से बचा रहा है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरी रक्षा वही कर रहे हैं जो संपूर्ण सृष्टि के पालनहार है, भगवान श्री नारायण। हिरण्यकश्यप ने क्रोध से अपनी तलवार खींच ली। कहां है, कहां छिपा है वो मुझसे? प्रहलाद ने नजरें उठाई। पिताश्री श्री नारायण सर्वत्र है, आप में है, मुझ में है, इस सभा के हर जीव और निर्जीव में है, वो तो सृष्टि के कण कण में है। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब आसमान छूने लगा था। उसने गदा उठाई और गुर्राया, क्या तेरा नारायण इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, वो इसमें भी है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने उग्रता से गदा उठाई और पूरे बल से स्तंभ पर प्रहार किया और उसी क्षण गूंज उठा। सिंह की दहाड़ से उस स्तंभ को चीरते हुए प्रकट हुए भगवान नरसिंह। नारायण का अवतार, न पूर्णतः मानव न पूर्णतः पशु। सिंह के मुख, मानव की काया और नेत्रों में प्रलय की ज्वाला। उनके रूप को देख सभा कांप उठी। हिरण्यकश्यप भय से पीछे हट गया, पर भगवान नरसिंह ने गंभीर दहाड़ के साथ उस पर प्रहार किया। और आरंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। हिरण्यकश्यप ने गदा, त्रिशूल, तलवार, हर अस्त्र का प्रयोग किया, पर वह नारायण के इस विकराल रूप को तनिक भी नहीं छू पाया, क्योंकि नरसिंह जानते थे ब्रह्मा का वरदान। इसलिए वे युद्ध को सायंकाल में देखते रहे। जैसे ही संध्या का समय हुआ, नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए महल की दहलीज तक लाया। वहीं बैठकर उसे अपनी जंघा पर पटक दिया। हिरण्यकश्यप हंसा और बोला, तू मेरा वध नहीं कर सकता। अरे ध्यान से देख, मैं न मनुष्य हूं न पशु। ये न दिन है न रात, ये संध्या का समय है। न धरती पर है न आकाश में, तू मेरी जंघा पर है। और देख, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, ये मेरे नख हैं, मेरे शरीर का ही अंग। और फिर एक भीषण चीख, एक गरज, और नखों से चीर डाला गया हिरण्यकश्यप का उदर। उसके प्राण उसकी चीख के साथ विलीन हो गए। भगवान नरसिंह का क्रोध प्रचंड, संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। पाताल, तीनों लोग थर्रा उठे। तभी
वह नन्हा भक्त प्रहलाद अपने इष्ट के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा की, अब कृपा कर अपना क्रोध शांत करें। प्रहलाद की भक्ति और उसका निस्वार्थ प्रेम नरसिंह भगवान के हृदय को पिघला गया। उन्होंने प्रहलाद को आलिंगन में भर लिया। सत्य की विजय हुई, अहंकार और अधर्म का विनाश सुनिश्चित हुआ। तो दोस्तों, ये थी कथा भगवान नरसिंह अवतार की। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है आज भी किसी सच्चे भक्त की पुकार भगवान को इस पृथ्वी पर अवतरित कर सकती है?